नमस्कार। आज की कहानी त्याग का रहस्य। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी घने जंगल में सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा गहरा घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। महर्षि नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ, बहुत सुख मिला। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महर्षि नारद जी ने पूछ लिया वृक्ष से ही, सेमल के वृक्ष से ही जिसकी छाया के नीचे आराम किया, उसी वृक्ष से महर्षि नारद पूछते हैं कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? हवा यानी पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? किस प्रकार तुम बने रहते हो, अटल हो? महर्षि नारद की बात सुनकर के सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए महर्षि नारद जी के इस सवाल का बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान बेचारे क्या कहते हैं कि भगवान बेचारे उस पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके, उसकी ताकत ही नहीं। सेमर के वृक्ष ने महर्षि नारद से कहा कि पवन की कोई ताकत नहीं कि मुझे हिला सके, मुझे किसी भी प्रकार से गिरा सके। तो नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष जो है अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें ये उचित प्रतीत न हुआ और झुंझलाते हुए बोले, सुरलोक को चले गए। सुरलोक को चले गए। सुरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा कि वो एक वृक्ष है, सेमर का वृक्ष है, फलानी फलानी जगह पर अभिमान से भरकर कुछ कुटिल वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, आपको बुरा भला कहता है, सो उसका अभिमान दूर कर देना चाहिए। तो पवन को भी अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वो उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान बनकर चल दिया। पवन यानी हवा, बड़े जोरों शोरों से हवा चली। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी था, परोपकारी था, ज्ञानी भी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। उसे पता चल गया कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया आंधी तूफान बनकर। उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत जोर लगाया उसे उखाड़ने का, लेकिन
ठूंठ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका और आखिरकार हार कर उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन के बाद महर्षि नारद जी उस वृक्ष का अपने परिणाम देखने के लिए उसी जंगल में, घने वन में फिर से आ पहुंचे। और क्या देखते हैं कि वहां उन्होंने जो वृक्ष था, सेमर वृक्ष, जिसको देखने आए थे, परिणाम देखने आए थे, जिसका घमंड चूर चूर करने के लिए पवन को उन्होंने भेजा, उकसाया, तो वहां पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि वृक्ष तो ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। तो नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर वृक्ष से पूछा कि पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए हो, इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है, पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूं। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूं, परंतु जब जरूरत समझता हूं, इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग भी सकता हूं और त्याग देता हूं। ठूंठ बन के खड़ा हो जाता हूं, बिना पत्तों के। सारी हरियाली के चले जाने पर भी अडिग खड़ा हूं। मुझे कोई वैभव का गर्व नहीं था, बल्कि अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक खड़ा हुआ हूँ। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे, तो वह एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्म योगी साधु के लिए उसका घर ही उसकी तपोभूमि है। कि अगर मन पवित्र है, अपने मन की पवित्रता को जो बरकरार रखता है, अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर जो घमंड नहीं करता, जो अपनी सादगी पर अभिमान करे, अपने तप तपस्या पर अभिमान करे, उसका अभिमान भी जायज है। ये उसका तप है। जो परोपकार के लिए वचनबद्ध हो, जो दया भाव के लिए जाना जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार।